दोस्तों आज हम बात करेंगे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के बारे में। यानी कि जो लोग अपने काम अपने प्रोफेशन की वजह से जिनको लगातार 8-8 घंटे 10-10 घंटे कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ करना पड़ता है, तो अक्सर उनके माइंड में ये प्रश्न रहता है कि इतना लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करने से उनकी आंखों पर कोई बुरा प्रभाव या कोई आंखों पर नुकसान तो नहीं होगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों जब भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हम दो बातों को समझते हैं। तो कंप्यूटर यूज़ करने से क्या होता है कि आप लगातार पास का काम कर रहे हो, यानी कि आप लगातार जो है यू आर डूइंग प्रोलॉन्ग्ड नियर वर्क, एक बात। और दूसरा जो है वो आप स्क्रीन देख रहे हो, यानी कि स्क्रीन यूज़ कर रहे हो, तो चाहे वो कंप्यूटर है या आपका मोबाइल है। इनसे क्या होगा, तो नॉर्मली जब हम पास का काम करते हैं तो हमारी आंखों के अंदर जो मसल्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं पास का देखने के लिए, यानी कि हमारी नॉर्मल आंखों का थोड़ा सा जोर लगता है पास का देखने के लिए। जबकि जब हम दूर देखते हैं तो हमारे ये जो मसल्स हैं ये कंपैरेटिवली रिलैक्स रहते हैं, पर जब हम पास का देखते हैं तो ये मसल जो है इनका जोर लगता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है। पर होता क्या है कि जब आप लगातार रेगुलरली पास का काम करते जाते हैं, पास का कंप्यूटर जो है आप देखते जाते हैं 2-2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे, तो ये जो मसल्स हैं इनमें फटीग होने लग जाता है, मसल जो है वो थक जाते हैं। तो जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे मसल जो है वो फटीग होते जाएंगे, तो उसकी वजह से आपको थोड़ी थोड़ी यहाँ पे आंखों पे भारीपन, थकावट या आंखों में थोड़ा धुंधलापन, ब्लरिंग, या कुछ लोगों को आंख से पानी आना, या इसके अलावा यहाँ से फोरहेड के रीजन में स्ट्रेन महसूस होना, सर दर्द होना, तो ये सिम्टम जो है वो आने लग जाते हैं। और इसके अलावा सिम्टम जो है वो इंसान की सेंसिटिविटी पे डिपेंड करते हैं। जो लोग थोड़े सेंसिटिव हैं उनको इन्हीं सिम्टम्स की वजह से कई बार माइग्रेन जैसा भी फील होता है, जिसमें आधे सिर का दुखना या जी कच्चा या वॉमिट जैसा महसूस होना, या कुछ लोगों को जो है वो चक्कर आने तक जैसा भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं दोस्तों वो आंखों की मसल्स की थकावट या फटीग की वजह से होते हैं। और इसके अलावा जब दोस्तों आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, यानी कि आप स्क्रीन यूज़ करते हो, तो आप नोटिस कीजिए कि जब भी हम स्क्रीन यूज़ करते हैं तो हम बड़े ध्यान से उसको देखते हैं, यानी कि हमारी जो ब्लिंक फ्रीक्वेंसी है ऐसे वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि हम ऐसे ध्यान से कंसंट्रेशन से लैपटॉप या कंप्यूटर को देखते हैं। तो स्क्रीन यूज़ करने से दोस्तों हमारी आंखों में जो है वो ड्राइनेस होने लग जाती है, और ये ड्राइनेस भी हमको जो है सेम हेडेक होना, आंखों से जलन होना, थकावट होना, सर दर्द होना, ये सारे सिम्टम जो है वो हमें देती है। तो अब ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर यूज़ करने से आपको कोई परमानेंट या इरिवर्सिबल नुकसान हो रहा है आपकी आंखों में, ऐसा नहीं है। बस आपकी आंखों में ये सारे सिम्टम जो है वो आ रहे हैं। अब एक बात इसमें और है कि यदि आपकी उम्र कम है, जैसे आपकी उम्र जो है वो 21-22 से कम है, 14 साल 15-16 या 17 साल है, तो अगर कम उम्र के बच्चे लगातार इतना ज़्यादा कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ करते हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उनमें चश्मे का नंबर जो है वो बढ़ सकता है। तो अगर कम उम्र का बच्चा इतनी देर 8-8 घंटे लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ करेगा तो उसके चश्मे का नंबर जो है, मायोपिया का जो नंबर है, वो बढ़ सकता है। और ये नंबर जो है वो जनरली 21-22 साल की उम्र तक स्टेबलाइज हो जाता है। तो 21-22 साल की उम्र के बाद आपका चश्मे का नंबर तो नहीं बढ़ेगा, पर अगर आप उससे कम उम्र के हैं तो आपके चश्मे का नंबर बढ़ सकता है। दूसरा, अगर आपकी उम्र 40 साल या 40 साल से ज़्यादा है तो सेम 40 साल के बाद भी हमारी आंखों के जो मसल्स हैं जिनसे हम पास का काम लेते हैं वो थोड़े वीक हो जाते हैं, जिसको हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं। तो 40 साल की उम्र में या उनसे ज़्यादा उम्र के लोगों को भी कंप्यूटर यूज़ करने के लिए थोड़ा प्लस के चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए जानते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रोफेशन है तो काम तो हमने करना ही है, उससे तो हम नहीं पीछे हट सकते। तो 2-3 बातों 4 बातों का आप ध्यान रखिए। एक तो आप अपनी स्क्रीन को, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की जो स्क्रीन है उसको आप जितना दूर रखेंगे उतना आपकी आंख के मसल्स पे या आंख पे जोर कम पड़ेगा। तो बेशक आप कोई एक्सटर्नल माउस का इस्तेमाल कीजिए, तो अपनी स्क्रीन को, नंबर 1 अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को जितना हो सके अपने से दूरी बनाए रखें, दूर पे रखें, चाहे आप एक्सटर्नल माउस का इस्तेमाल करें। दूसरा पॉइंट है कि आप हर आधे घंटे बाद कम से कम 2 मिनट की ब्रेक लीजिए। जी, इसको भी आप एक दवाई की तरह समझें कि हर आधे घंटे के बाद आपने 1 से 2 मिनट की ब्रेक लेनी है। तो ब्रेक लेने का मतलब क्या है कि या तो आप अपनी सिंपल ऐसे चेयर पे आंखें बंद करके रिलैक्स होकर बैठ जाइए, बेशक आप अपने हाथों को ऐसे
वार्म करके ऐसे रिलैक्स हो सकते हैं। या फिर अगर आपके रूम में कोई विंडो है तो वो विंडो के थ्रू आप दूर देखना शुरू कीजिए, यानी कि 1-2 मिनट के लिए आप अपनी आंखों के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए दूर देखें, तो इससे भी आपकी आंखों के मसल्स जो है वो रिलैक्स रहेंगे। तीसरा है दोस्तों कि कम लाइट में या अंधेरे में कंप्यूटर या लैपटॉप है उसको अवॉइड करें। अंधेरे में या कम लाइट में कंप्यूटर लैपटॉप यूज ना करें। अगर आपका सारा दिन ऑफिस में आपके काम रिलेटेड बिजनेस में आपको कंप्यूटर यूज करना पड़ता है तो प्लीज उसके बाद शाम को रात को अपने मोबाइल की जो यूज है वो आप जरूर कम रखें। इसके अलावा अगर आपको मोबाइल यूज करना पड़ता है तो प्लीज उसको बेड पे लेट के आप ना यूज करें, तो इससे भी आपकी आंखों पे जो है वो ज्यादा जोर पड़ता है। इससे और इनको ठीक करने के लिए आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रख सकते हैं। तो अगर पॉसिबल है तो अपने टेबल के ऊपर आप पानी का एक जग रखें और थोड़ा थोड़ा पानी जो है हर आधे घंटे के बाद आप एक गिलास करके पीते रहें। तो अगर आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहेगी तो उससे आपकी आंखों में ड्राइनेस जो है वो भी कम रहेगी। और इतना करने पर भी अगर आपको स्ट्रेन महसूस हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको फिर अपने आई के डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। आजकल जो हम आंखों को नरम रखने के लिए लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स इस्तेमाल करते हैं तो वो भी कई तरह के होते हैं। तो ये नहीं है कि अगर आप एक नॉर्मल सिंपल लुब्रिकेंट यूज कर रहे हैं जो कि जैसे CMC 0.5% होता है तो वो लुब्रिकेंट भी है, बट अगर आपकी आंखों में ये लुब्रिकेंट 0.5% डालने से भी आपको प्रॉब्लम है तो इससे बेटर लुब्रिकेंट्स भी हमारे पास होते हैं जिनमें ग्लिसरीन की एडिशन होती है और एक उससे और थोड़ा सा डेंस जो है लुब्रिकेंट आता है जो हाइलोरोनेट सॉल्ट है। तो ये लुब्रिकेंट्स जो हैं ये भी 3-4 तरह के आते हैं जो कि आप अपने आंखों के डॉक्टर से डिस्कस करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपनी आंखों को ये कंप्यूटर रिलेटेड जो डिजिटल स्क्रीन है, जो डिजिटल स्क्रीन की वजह से आंखों में फटीग हो रहा है, उससे आप अपनी आंखों को बचा सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि कोई भी आपको क्वेश्चन है, प्रश्न है तो आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। नंबर आपको हमारा लास्ट की स्लाइड में मिल जाएगा। धन्यवाद।